बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कारोबारी मराकज़ बंद, सड़कों पर भी ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। वकला ने भी हड़ताल की जो है वो हमायत का ऐलान कर दिया है। और ये मैं आपको बताऊं कि वकला की हड़ताल की वजह से अदालतों में भी जो है वो उस तरह के मामला नहीं हैं जिस तरह होने चाहिए। सारी चीज़ें मुतासर हुई हैं, लेकिन ये हुकूमत मुतासर नहीं हो रही। आप देखें कि पहली बार महंगाई और बिजली की कीमतों पर आवाम को सड़कों पर ले आई है ये महंगाई। और इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आवाम की चीखें निकल चुकी हैं, ताजरों की चीखें निकल गई हैं, इंडस्ट्रियल हजरात की चीखें निकल चुकी हैं। लेकिन इस हुकूमत और जो पिछली हुकूमत गुजर के गई वो इनके कानों पे जूं तक नहीं देंगी। आप इनका यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये अभी तक ये आज मैं बयान पढ़ रहा था निगरान वज़ीर आज़म साहब का, वो कह रहे हैं जी ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और भाई तुम लोगों ने पल्ले से खाना हो तो आप लोगों को मसला हो ना। जिस बंदे ने हलाल खाना है, आपके लाल की मजदूरी करके खानी है, उस वक्त ही उसको ही मालूम हो सकता है ना। जिस बंदे ने खाना ही हराम है, जिस बंदे को ने मेहनत मजदूरी नहीं करनी, उसे क्या लगे महंगाई है या नहीं है। उनको तो एक खांचे लगे हुए हैं इन लोगों के, वो तो इनके पूरे होते रहने हैं। वो तो नहीं मुमकिन है कि ये इनके सही हो सके, क्योंकि इनको तो महंगाई का एहसास ही नहीं होता। ये तो बागीचे में बैठकर भी वो चिलर लगाए होते हैं ऐसी। इनको इससे क्या, कौम जाए भाड़ में। 24 करोड़ लोगों को इन्होंने गुलाम बनाकर रख दिया है। और आप देखें जूं तक नहीं रेंग रही। ये ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के दुश्मन भी ये काम नहीं कर सके जो इन्होंने कर दिया। जो 16 माह हुकूमत करके गई पीडीएम की सरकार, उन्होंने जो सूरत हाल की है वो आपके सामने है। और अब खुद बाहर के मजे ले रहे हैं और इनको कोई काम नहीं है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि मीडिया को भी ये कह दिया गया है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया को कहा गया है कि आप जो है हड़ताल को इसको इतनी कवरेज ना दें, इसको बराए नाम किस्म का दिखाया जाए। ये बकायदा नोट आर्डर जारी किया गया है और ये ग्रुप्स में भी आ चुका है। तो आप अंदाजा करें क्या लोग अंधे हैं, लोग बेवकूफ़ हैं जिन्होंने हड़ताल की है। जो बाहर जा रहे हैं उनको नजर नहीं आ रहा कि हड़ताल है, ये सब कुछ बंद है। आप नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या होगा। मीडिया तो वैसे ही बेवकूफ़ हो चुका है, लोग मीडिया देखते ही नहीं है और ना ही लोगों ने मीडिया देखना है, क्योंकि ये वन साइडेड क्योंकि सेठों के अपने मफादात हैं, वो उस पर बात ही नहीं करते जो वामी मफादात हैं। इसलिए मीडिया बेवकूफ़ होकर रह गया है और अवाम है कि वो बेचारी रुल कर रह गई है। आप देखें एक ही दिन में एलपीजी के जो घरेलू सिलेंडर हैं उनमें 460 रुपये महंगा हो गया है वो। और ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं जो मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए वो उनकी करेंसी इतनी डिवैल्यू नहीं हुई। श्रीलंका आप देख लें, उसके अलावा जो मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए अब तक उसके हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की करेंसी की इंतहाई पतली हालत है। हमारे साथ मुल्क अफगानिस्तान है जो 50 साल से जंग लड़ रहा था। 1 साल या 2 साल आप उसे कह लें तालिबान की हुकूमत को आए हुए हैं। और उनकी करेंसी और अपनी करेंसी का मुआवजा करके देख लें। आप अपनी करेंसी और श्रीलंका की करेंसी के साथ मुआवजा करके देख लें। और आप 90 की दहाई में पीछे चले जाएं तो भारत की करेंसी पाकिस्तान से पीछे थी। इन्होंने ऐसा मुल्क का बेड़ा गर्क किया और तजर्बाकारों ने इन्हें लाल आकर इनको एनआरओ दे देकर, इसमें हमारे ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने इनको बार बार एनआरओ दिए, जिसकी वजह से आज मुल्क की ये हालत है। और ये बात जब इमरान खान करते थे तो समझ नहीं आती थी, क्योंकि जिन लोगों की रिसर्च नहीं थी वो कहते थे इमरान खान एक ही बात बार बार करते हैं। लेकिन जब आप रिसर्च करें, आप देखें, पीछे जाए तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या थी 90 की दहाई में और आज पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। जब से ये जमहूरी खेल इन दोनों ने खेला और इनको पीछे से, क्योंकि आमरीत जो है वो
पीछे रह गई और ये जमहूरियत को आगे किया गया कि ये वाली जमहूरियत है, ये जो जमहूरियत, ख़ानदानी जमहूरियत बादशाहत है, इनको लाए गए और इनसे अपने इन्होंने काम निकलवाए। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ, इन्होंने चोरियां चकारियां की, अपने बैंक बैलेंस बनाए, अपने जो इनकी कंपनियां हैं वो तरक्की कर रही थी और पाकिस्तानी जितने भी इदारे थे वो नीचे की तरफ आए। ये वजह है असल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है वो ये है, और बाकी ममालिक हमसे आगे निकल गए, जबकि इस खित्ते में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। आपको याद होगा ये कहा जाता था कि ये पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है, लेकिन इन्होंने एशियन टाइगर किया। मैं तो वो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल कर सकता इस पाक सरजमीन के बारे में, जिस लेवल पे ये मुल्क को ले आए हैं। इतनी कुर्बानियां देने वाले मुल्क, सबसे बड़ी ज़्यादा कुर्बानियां देकर हासिल किए जाने वाला मुल्क इस खित्ते में, इस रूए ज़मीन पर था, जिसकी हालत इन्होंने ये कर दी है कि एटमी ताकत होने के बावजूद बिजली बहरान, गैस बहरान, हर बहरान पाकिस्तान उसका शिकार है। लेकिन क्या कहा जाए, लेकिन अभी भी हटदर्मी और ज़िद वो जारी है। वो जारी सिर्फ यही है कि एक जमात, उसकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसको गिराना है। लेकिन खुदारा पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान है तो वो जमात भी है और बाकी तमाम चीज़ें भी हैं। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता इस पोजीशन में चला गया, जैसे गिरवी पे गिरवी हर चीज़ रख दी गई है। अब मैं आज एक तजिया निगार की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने सब कुछ गिरवी रख दिया है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो वो टेक ओवर करेंगे। जबकि श्रीलंका की ये सूरत हाल नहीं थी, उन्होंने चीज़ें गिरवी नहीं रखी थी। तो इस पर हमें सोचना होगा कि यार हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है, ये छोड़ दे कौन सी सियासी जमात क्या कर रही है, ये कौन सी सियासी जमात को हमने जो है वो गिराना है। आप नहीं गिरा पाएंगे जब तक अवाम नहीं उसे गिराएगी। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क में कानून की जो हालत है वो ये है कि सदर का आर्डर स्टाफ नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुकूमत नहीं मानती, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराई, हाई कोर्ट का हुक्म एक जेलर नहीं मानता, इलेक्शन कमीशन किसी को भी नहीं मानता। वो कहता मैंने इलेक्शन कराने नहीं है, जिसका काम इलेक्शन कराने का है वो अपनी मर्जी की तरीके देता है। समझ नहीं आ रही ये मुल्क कैसे चल रहा है, ये मुल्क के साथ क्या घिनौना खेल खेला जा रहा है। पूरी दुनिया हमारा मजाक बना रही है, लेकिन हम अपना मजाक को खुद ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, बजाय इसके कि हम ये बताएं कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। हमारे यहाँ कानून का चक्कर ही कोई नहीं है। अदालतें, पहली तो बात है अदालतें टाइम पर फैसला नहीं देती। अगर दे दें, सही फैसला दे दें, क्योंकि वो मनपसंद नहीं होता, उस पर अमल दरामद नहीं होता। उसकी मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी है, परवेज़ इलाही की जो गिरफ्तारी हुई है वो आपके सामने है। उनको अदालत ने हुक्म दिया कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए किसी भी केस में, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उस पर देखें आप कि उनकी अहलिया ने आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। और एक और ख़बर यह है कि इमाम मज़ारी की ज़मानत मंजूर कर ली गई है और उनके मुकदमे में भी ये हुक्म दिया गया है कि उनको किसी किस्म के और मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। ठीक है। और निगरानों का जो काम है वो है कि बर वक्त इलेक्शन कराना, बजाय कि ये किसी की सियासी इंजीनियरिंग करें या किसी को इस हवाले से निशाना बनाएं। पंजाब के जो वजीर आला है निगरान मोहसिन नकवी साहब, उनकी इतलात है वो लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिले हैं। उनका क्या काम है मियां नवाज शरीफ साहब से मिलना। ये निगरान हुकूमत नहीं है, ये बाकायदा एक प्लान के तहत ये लोग बिठाए गए हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने और उसके बाद तरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचाने, इमरान खान को किसी तरीके से गिराने के लिए। लेकिन गिरा अभी तक नहीं पाएंगे। गिराएंगे आप उस वक्त जब लोगों के दिलों से उनकी मोहब्बत निकल जाएगी या उनका बयानिया निकल जाएगा, तो वो तो नज़र नहीं आ रहा। आप कनपट्टी पर बंदूक रखकर किसी का अंदर तब्दील नहीं कर सकते। बाहर से उससे ये ज़रूर जवाब दिला सकते हैं कि जनाब मैंने तरीके इंसाफ छोड़ दी, मैंने तरीके इंसाफ की पॉलिसी ठीक नहीं थी, लेकिन अंदर से आप कैसे उसका बदलेंगे। और दूसरी जानिब आप एक और बात देखें कि जितने जो जजेस हैं वो जो फैसला दे रहे हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो तरीके इंसाफ के मुखालिफ फैसला आता है उस पर तो ऐसे अभी का फैसला जारी नहीं होता। तो जैसे इमरान खान को गिरफ्तार कर दिया गया था, अभी रिटर्न आर्डर नहीं निकला था तो इमरान खान गिरफ्तार हो चुके थे। और जो मनपसंद फैसला नहीं आता
तो फिर ये इन चीज़ों को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है। और आज पाकिस्तानी ताजिर, पाकिस्तानी अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। और इस टाइम मुल्क में शटर डाउन हड़ताल जारी है, मुकम्मल हर चीज़ बंद है, लोगों ने कारोबारी मराकज़ बंद किए हुए हैं। इससे मुल्क का कितना नुकसान हुआ इस पर कोई नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि हमें अपनी ज़िद और अपनी अना प्यारी है, इसलिए हमने पाकिस्तान को पीछे की जानिब धकेला है। हमारी तरजीह पाकिस्तान नहीं है, हमारी तरजीह हमारे ज़्यादा सियासी मफादात हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।